ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 621 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के जो कि है उपसंहार तथा संन्यास की स्थिति श्लोक क्रमांक 69 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। न स तस्माद् मनुष्येषु कच्चित् मे प्रियकृतं भविता न च मे तस्माद् अन्य प्रियतरो भुवि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। किसके बारे में कह रहे हैं भगवान? कौन सा सेवक? तो इसको समझने के लिए हमें पिछले वाले श्लोक को समझना बहुत जरूरी है। पिछले वाले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था? जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, जो व्यक्ति ये श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य ज्ञान जो गुह्य है उसको जो अन्य भक्तों को बताता है, उस व्यक्ति से अधिक प्रिय भगवान श्री कृष्ण को कोई नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण श्लोक में जब कह रहे कि इस संसार में उसकी अपेक्षा मुझे कोई अधिक प्रिय नहीं है, तो किस व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है? जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रदत्त इस श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को अन्य जीवों तक पहुंचाता है। भले वो मन, कर्म, वचन, वाणी किसी भी प्रकार से क्यों ना पहुंचाया जाए। जरूरी नहीं कि क्लास के माध्यम से अनेक प्रकार के लेक्चर के द्वारा ही दूसरों को प्रदान किया जाए। जिसके पास धन है वो इस श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य पुस्तकों को जन जन तक वितरण करने के द्वारा भी इस भगवद गीता का प्रचार कर सकता है। जो व्यक्ति सक्षम है बोलने में, वो वाणी के द्वारा, जो व्यक्ति आचरण में उतार सकता है उसको आचरण में उतारने के द्वारा यह सर्वश्रेष्ठ प्रचार होगा। जो व्यक्ति भगवद गीता के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारता है और उसके अनुरूप कार्य करता है, निश्चित रूप से लोग आपके व्यवहार को देखकर परिवर्तित होंगे। और अगर भगवान को प्रसन्न करना इतना सरल है तो फिर भक्तों कौन अभागा होगा जो इस सिद्धांत का पालन नहीं करेगा। प्राय देखा गया है इस जगत में किसी व्यक्ति विशेष को प्रसन्न करने के लिए लोग अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। जैसे उनके जन्म दिवस पर उपहार देना, उनकी मनपसंद वस्तुओं को उनको भेंट देना, या अनेक प्रकार के कार्य करना, सरप्राइज देना। ये सारे के सारे कार्य किस उद्देश्य से किए जाते हैं? ताकि हम सामने वाले व्यक्ति को प्रसन्न कर सकें। भक्तों, इस जगत के किसी व्यक्ति विशेष को प्रसन्न करने के लिए हम इस हद तक जा सकते हैं तो इस जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण, जो जगत के नाथ हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के परम ईश्वर हैं। अहम सर्वस्य प्रभो, मैं संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रभु हूँ। भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस बात की घोषणा करे हैं। तो भक्तों, भगवान श्री कृष्ण को कैसे प्रसन्न किया जाए, आप और हम कैसे जानेंगे? तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि जो व्यक्ति इस भगवद गीता के ज्ञान को अन्य जनों को वितरण करता है, उससे अधिक भगवान को कोई प्रिय नहीं है। अगर अब तक पता नहीं था तो आप जान लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण को प्रिय बनना चाहते हैं तो सबसे सरल और आसान उपाय क्या है? श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को अन्य जीवों तक पहुंचाना। इस जगत में कौन अभागा होगा जो भगवत प्रेम प्राप्त करने का इच्छुक नहीं होगा? आचार्यगण कहते हैं कि कौन अभागा होगा इस जगत में जो भगवत प्रेम प्राप्त करने का इतना सरल उपाय हमारे समक्ष रख दिया गया हो और उसको हम नज़रअंदाज कर देंगे, उसको स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान को छोड़कर अन्य किसी भी जगह प्रेम के लिए किया गया प्रयास अनंतोगत्वा निराशा और कष्ट ही प्रदान करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत भक्तों आचार्यों द्वारा सरल भाषा में बताया जा रहा है। एकमात्र संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी श्री कृष्ण को छोड़कर इस जगत में किसी भी व्यक्ति विशेष को प्रसन्न करने का आप कितना ही अथक प्रयास क्यों न करो, अनंतो गत्वा वो आपके निराशा और कष्ट का कारण बनेगा। आपने प्राय देखा होगा और अपने जीवन में कई बार अनुभव भी किया होगा, किसी व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए 100 अच्छे कार्य कर लो, उसके उपरांत अगर एक गलत कार्य हो गया आपके द्वारा तो सारे के सारे 100 कार्यों के ऊपर पानी फेरते एक क्षण नहीं लगेगा। वो तुरंत कह देगा तुम्हारा तो रोज का ऐसा ही कार्य करना है। फिर भक्तों, उस व्यक्ति को प्रसन्न करने में कितना आप मेहनत करते होंगे और अंत में जाकर जब ऐसा सुनने को मिलता है, स्वाभाविक ही हृदय में दर्द होता है। और उधर भगवान श्री कृष्ण आप 100 बुरे कार्य कर दीजिए, उसके उपरांत एक अच्छा कार्य कर दीजिए, भगवान उस अच्छे कार्य को ही देखेंगे कि इस भक्त ने मेरे लिए अच्छा कार्य किया है।
फिर निर्णय हमको लेना है कि किसकी प्रसन्नता के लिए कार्य करें, उस भगवान श्री कृष्ण की या इस जगत के किसी व्यक्ति विशेष के लिए। जो बुद्धिमान होगा वह निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण की सेवा स्वीकार करेगा। शास्त्रों में दृष्टांत भरे पड़े हैं जिन्होंने कई बार भगवान का अपमान किया, परंतु एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के लिए अच्छा कोई बोला हो उसको भगवान ने सहस्त्र स्वीकार किया है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते भी हैं, श्रद्धया हेलया नाम रटंती मम जंत्वाहा तेसाम नाम सदा पार्थ वर्तते हृदय मम। भगवान कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एक बार भी मेरे नाम का उच्चारण भले उपेक्षा से या प्रेम पूर्वक करे ना, वह उस व्यक्ति का नाम मैं कभी नहीं भूलता हूँ। तो फिर क्यों ना हम उस भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। इस जगत में तो प्राय हम कई लोगों को प्रसन्न करने के लिए कार्य करते ही हैं, और आपने देखा होगा कोई भी व्यक्ति हमेशा आपको प्रसन्न करे जरूरी नहीं है। कभी आप अच्छे के लिए कर रहे हैं परंतु सामने वाले की दृष्टि से वह कार्य अच्छा नहीं है तो वो आपके ऊपर नाराज हो जाएगा। परंतु भगवान हमारे भाव को भी समझते हैं। आज की तारीख में व्हाट्सएप का ज़माना है, उसके ऊपर लोग मैसेज से ज़्यादातर आदान प्रदान करते हैं, या इंस्टा पे कहीं भी मैसेज के माध्यम से आदान प्रदान होता है। और मैसेज में कई बार हमारे अंदर भाव क्या होता है, हम बताना क्या चाह रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति उसको गलत तरीके से ले लेता है और वो हमारे पूरे के पूरे मेहनत पे पानी फेर देता है। एक शब्द उसको समझने में मिस्टेक कर देता है और सारा का सारा किया धरा है वो उस पर पानी फट जाता है। परंतु भगवान परम ईश्वर होने के नाते, प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करने के नाते हमारे अंदर के भाव को भी जानते हैं और समझते हैं कि हमने किस भाव से ये कार्य किया है, और उसके अनुरूप हमें निश्चित रूप से फल प्रदान करते हैं। श्रीमद् भागवतम 10.47.58 में भी उद्धव जी कहते हैं कि पृथ्वी के समस्त व्यक्तियों में ये गोपियां ही वास्तव में देहधारी जीवनों को सफल बना पाई हैं, क्योंकि इन्होंने भगवान श्री गोविंद के लिए शुद्ध प्रेम की पूर्णता प्राप्त कर ली है। अगर उद्धव जी के आंखों से देखा जाए, उद्धव जी के नजरिए से देखा जाए, तो इस जगत में अभी तक एकमात्र गोपियां ही हैं जिन्होंने अपने जीवन को सफल बनाया है। बाकी सारे भी लोग, जितने भी लोग आए हैं गए हैं, वो मात्र और मात्र अपने जीवन को कुछ हद तक सफल बनाने में सक्षम हुए हैं। कुछ लोग इस जीवन को पूर्ण रूप से नज़रअंदाज करके इस जीवन को बर्बाद करके गए हैं। एकमात्र गोपियां ही पूर्ण रूप से अपने जीवन को सफल बनाने में सक्षम हुई। क्यों? उन्होंने सोते उठते जागते बैठते खाते पीते हर समय एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही कार्य किए हैं। भले ही भगवान श्री कृष्ण ने उनका गाढ़ आलिंगन किया हो या उनको नज़रअंदाज करके इस तप्त गर्मी में झुलसने के लिए छोड़ दिया हो, परंतु एक क्षण के लिए भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को भुलाया नहीं। किसी ने बहुत ही सुंदर कहा है, भक्तों, इस जगत में अगर आपका धन वैभव सब कुछ चला जाए तो भी आपका कुछ नहीं गया, परंतु हरि स्मरण चला गया जीवन से, भगवान के प्रति प्रेम नष्ट हो गया, तो जीवन में सब कुछ हासिल करने के बाद भी आप कंगाल बने रहेंगे। और दूसरी तरफ आपके पास कुछ भी नहीं है परंतु हरि नाम रूपी महाधन है, तो फिर आपको जीवन में सब कुछ प्राप्त किया हुआ मानना चाहिए। नाम महाधन है अपनो, नाम महाधन है अपनो। हमारा महाधन क्या है? एकमात्र हरिनाम। इस जगत का धन, हाँ, आजीविका कमाने के लिए, परिवार का भरण पोषण करने के लिए बहुत आवश्यक है, परंतु सर्वश्रेष्ठ धन वो नहीं है। भक्तों, आज की तारीख में प्राय धन को अधिक महत्व देने के कारण लोग दुखी हैं। जो धन धान्य से परिपूर्ण है वो भी दुखी है, और जिसके पास धन नहीं है वो भी दुखी है। कारण आध्यात्मिकता से विहीन हो गया है हमारा समाज, भक्ति से विहीन हो गया है। घर में बहुत सारा धन रखा हुआ है परंतु उसका भोग करते करते भी हृदय के अंदर जलन भरी पड़ी है, हृदय के अंदर द्वेष भरा पड़ा है, हृदय के अंदर अनेक प्रकार का उद्विग्न है, और व्यक्ति इतने सारे धन के होते हुए भी दुखी है। एकमात्र कारण भक्ति से अपूर्ण होना। और जिस व्यक्ति का हृदय भक्ति से परिपूर्ण है, वो भले धन है नहीं है, प्रत्येक अवस्था में समान रूप से व्यवहार करता है और परम आनंद की अनुभूति करता है। कई लोग आज आप देखिए जगत में धन धान्य से परिपूर्ण होने के बावजूद भी घोड़े गाड़ी बंगला, घोड़े राज रजवाड़े सब कुछ है जीवन में, परंतु भक्ति के अभाव में वो प्राय इस अग्नि में झुलस रहे हैं। रात को नींद नहीं आती है, नींद की गोलियां लेनी पड़ती है, 1, 2, 10, 20 गोलियां लेते हैं तब जाके नींद आती है। आप विचार कीजिए, क्या ऐसा धन आपको सुख प्रदान करेगा?
और आए दिन बड़े बड़े धनवान व्यक्ति, बड़े बड़े एक्टर लोग आत्महत्या का सहारा ले रहे हैं, आत्महत्या करके अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। क्या ये प्रसन्नता की निशानी है? और दूसरी तरफ देखिए, वन में रहने वाले साधु, उनके पास कुछ भी नहीं है। सुबह को यह पता नहीं कि दोपहर का भोजन कहां से मिलेगा, दोपहर को यह पता नहीं कि सुबह का भोजन कहां से मिलेगा, फिर भी परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में अपने शरणागति देकर परम प्रसन्न आनंद से अभिभूत होकर घूमते भ्रमण करते हैं। हम सोचते हैं कि हम बड़े बुद्धिमान हैं, परंतु अगर तत्व से देखा जाए तो कहीं ना कहीं उस बुद्धि का प्रयोग सही दिशा में नहीं कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे होते तो जो प्रसन्नता की मूल जड़ है उसको स्वीकार करते, और इस जगत का जो धन, हाँ परिवार में रहने के लिए, सारे के सारे कार्य करने के लिए धन आवश्यक है, उसके लिए मेहनत कीजिए। कहीं भी नहीं कहा है कि हमें निठल्ले होकर बैठे रहना है। भगवान श्री कृष्ण ने तो भगवद गीता इसी उद्देश्य से सुनाई कि अर्जुन अपना कर्म करे, परंतु साथ ही साथ भगवान ने कहा कि मेरा स्मरण करते हुए कर्म करो, उस अवस्था में तुम्हें कर्म का बंधन नहीं लगेगा। और आज हम क्या कर रहे हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते, उस श्लोक को यथावत रूप में ले लिया, परंतु उसका मूल भाव था उसको हमने नजरअंदाज कर लिया। कर्म तो कर रहे हैं, परंतु श्री कृष्ण को साइड में हटाकर कर्म कर रहे हैं, इसलिए वह कर्म हमारे बंधन का कारण बनता है और हम दुखों के अथाह सागर में बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में घूमते रहते हैं। साधुओं का संग मिला है, भगवत गीता को सुनने को मिल रहा है। इस सिद्धांत को हाथों हाथ लीजिए भक्तों, और आज से ही जब जगो तब सवेरा, आज से इस कृष्ण भक्ति को स्वीकार कीजिए। भगवत गीता के सिद्धांतों के आधार पर जीवन जीने का प्रयास कीजिए। निश्चित रूप से भगवत प्रेम प्राप्त होगा। और मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि जब भगवत प्रेम प्राप्त होगा, निश्चित रूप से आपके पास धन धान्य है या नहीं है, आपका जीवन है वो परिपूर्ण होगा, आपका जीवन है वो प्रसन्नता से भर जाएगा। और कौन अभागा होगा जो प्रसन्नता को, जो द्वार पर खड़ी है, उसको ठोकर मार के भगा देगा। इस संसार में डरने वालों बड़े बड़े मुनियों तथा हम सबों को इनके शुद्ध प्रेम की लालसा बनी रहती है। इस संसार में व्यक्ति जो मृत्यु से भयभीत रहते हैं, कल क्या होगा, शाम को क्या होगा, परसों क्या होगा, कोरोना आ गया तो ये बीमारी वो बीमारी, अनेक प्रकार की व्याधियों से, अनेक प्रकार के प्रसंगों से भयभीत रहते हैं। और बड़े बड़े ऋषि मुनि जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न है, वो भी इस प्रेम को प्राप्त करने के लिए लालायित हैं। गोपियों के पास कुछ नहीं था, परंतु भगवत प्रेम था, और सब कुछ नहीं होते हुए एकमात्र भगवत प्रेम उनको परम प्रसन्नता की अनुभूति दिला रहा था। जिसने अंततः भगवान की कथाओं का आस्वादन कर लिया है, उसके लिए उच्च ब्राह्मण के रूप में या ब्रह्म के रूप में भी जन्म लेने से क्या लाभ। जिसने भगवान श्री कृष्ण का परम प्रेम प्राप्त कर लिया है, उसके लिए बड़े बड़े ब्राह्मण कुल में जन्म लेना या उच्च कुल में जन्म लेने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी भगवत भक्ति नहीं करता है, अपना आचरण ठीक से नहीं करता है, अपने नित्य कर्मों को ठीक से नहीं करता है, भगवान के प्रति समर्पित नहीं है, तो उसका उस ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी क्या लाभ। और दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति सांडाल कुल में जन्म लिया है, फिर भी अगर भगवान श्री हरि श्री कृष्ण के दिव्य नाम का जप करता है, भगवान की भक्ति करता है, तो उससे सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। श्रीमद् भागवतम 10.51.55, 56 और 57 में भी भगवान से प्रार्थना करते हुए मुसुकुंद कहते हैं कि हे प्रभु, इस जगत के सभी स्त्री पुरुष आपकी माया शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त हैं। हे प्रभु, इस संपूर्ण सृष्टि के स्त्री पुरुष आपकी माया शक्ति के द्वारा मोहित होकर पूर्ण रूप से मोहग्रस्त बने हुए हैं। वे अपने असली लाभ से अनजान रहते हुए आपको न पूछकर अपने को कष्टों के मूल स्रोत अर्थात पारिवारिक मामलों में फंसाकर सुख की तलाश कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर बात भक्तों, आज के परिवेश में पूर्ण रूप से सटीक फिट बैठती है। अपना स्वयं का स्वार्थ भी नहीं जानता है आज का मानव यह नहीं जानता कि उसका स्वार्थ किसमें है। शास्त्रों की दृष्टि से देखा जाए तो एकमात्र स्वार्थ है भगवत भक्ति में, श्री कृष्ण से प्रेम करने में, परंतु हम उसको नजरअंदाज करके इस जगत के जो क्लेशों से भरा अनेक प्रकार का कार्य है, परिवार के प्रति मोह, समाज के प्रति मोह, राष्ट्र के प्रति मोह, ये मोह में बंद कर
व्यक्ति अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। हाँ, परिवार के प्रति उत्तरदायित्व, समाज के प्रति उत्तरदायित्व, राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व, इन सबको निभाना है, परंतु महत्व किसको देना है? एकमात्र कृष्ण भक्ति को। जिस प्रकार नई नवेली बहू ससुराल में जाती है तब अपने सास ससुर की भी सेवा करती है, देवरानी जेठानी की भी सेवा करती है, अपने देवर ननद की भी सेवा करती है, परंतु एकमात्र प्रेम अपने पति से करती है। उसी भांति हमें अपने सारे के सारे कार्य करते हुए, सारे के सारे उत्तरदायित्व निभाते हुए एकमात्र प्रेम भगवान श्री कृष्ण से करना है। हमारा हृदय, हमारा कलेजा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में रखना है, तब निश्चित रूप से आप प्रसन्न रह पाएंगे। उस मनुष्य का मन अशुद्ध होता है जो अत्यंत दुर्लभ एवं अत्यंत विकसित मनुष्य जीवन के ये न के न प्रकारेण स्वतः प्राप्त होने पर भी आपके शरण कमलों की पूजा नहीं करता। उस मनुष्य का मन है वो अशुद्ध होता है जो इतना उच्च और सर्वश्रेष्ठ मानव जीवन प्राप्त करके भी, जो हमें किसी न किसी विधि द्वारा जो मानव शरीर प्राप्त हो गया है, उसके बाद भी भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों की सेवा करने में उसको नहीं लगाते हैं, वो मनुष्य बड़े अभागे हैं, वो मनुष्य बड़े बहुत ही अभागे माने गए हैं। ऐसा व्यक्ति अंधे कुएं में गिरे हुए पशु के समान भौतिक घरबार रूपी अंधकार में गिर जाता है। ऐसा व्यक्ति की तुलना अंधे कुएं में गिरे हुए एक पशु से की गई है। जो अंधे कुएं में गिर जाता है, फिर उसको बाहर निकलने की किसी प्रकार की कोई आशा नहीं नजर आती, वो अपनी शक्ति से तो बाहर निकल नहीं पाता, और अगर कोई व्यक्ति सहायता करने आए और उस रस्सी को पकड़ने का प्रयास करे, तब ही उसके निकलने का कोई किसी प्रकार की संभावना है। तो हम सब इस अंधे कुएं में, पारिवारिक रूपी अंधे कुएं में गिरे पड़े हैं। अनेक संत महात्मा आते हैं, कहते हैं हरि नाम रूपी रस्सी पकड़ लो, कृष्ण कथा रूपी रस्सी पकड़ लो, भगवत भक्ति रूपी रस्सी पकड़ लो। अगर हम उस रस्सी को पकड़ लें और संत महात्माओं के बताए गए मार्ग पर चल पड़े, तब तो हमारे बचने की किसी प्रकार की संभावना है। अन्यथा भक्तों, प्राय जैसा आज का मानव उस रस्सी को नज़रअंदाज करके अपनी वे में उस कुएं में ही गिरा पड़ा रहना चाहता है, उस अवस्था में उसके लिए किसी प्रकार की कोई संभावना नहीं बचती। अतः भक्तों, जब भी आपके द्वार पर कोई साधु आए, जब भी आपके जीवन में किसी साधु का मिलन हो, उसको हाथों हाथ स्वीकार कीजिए, उसके शरण कमल पकड़ लीजिए और उसको बताए गए रास्ते को अंगीकार करते हुए अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास कीजिए। मैंने पृथ्वी के राजा के रूप में अपने राज्य तथा वैभव के मद में अधिक अधिक उन्मत्त होकर सारा समय गवा दिया। मृत्यु शरीर को आत्मा मानते हुए तथा संतानों, पत्नियों, खजाना तथा भूमि में आसक्त होकर मैंने अत्यंत क्लेश भोगा है। ये उपदेश कौन दे रहा है? इस जगत के किसी कार्य को नहीं करने वाला, पूर्ण रूप से बेकार व्यक्ति नहीं बोल रहा है। क्योंकि जगत में प्राय अगर व्यक्ति कोई कार्य करने में सक्षम ना हो, तो आज की तारीख में देखा जाता है कि हो सकता है वो भक्ति को अंगीकार कर ले, और लोगों की ऐसी धारणा भी है कि जो व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर पाए वो बाबा जी बन गया। परंतु नहीं, यहाँ पर मुचुकुंद महाराज कह रहे हैं, जो कि संपूर्ण सृष्टि, जो पृथ्वी के राजा थे और इन्होंने कई वर्षों तक इस पृथ्वी का राजा के रूप में भोग किया है, वो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, इस जगत में मैं प्राय अपना जीवन, अपने परिवार, गृहस्थ जीवन में बर्बाद कर दिया, और जीवन का मूल अध्यय, मूल उद्देश्य था भगवत प्रेम करना, उससे वंचित रह गया। आज आप देखिएगा, इसलिए मंदिरों में कई लोग IIT किए हुए डॉक्टर, अनेक प्रकार के गोल्ड मेडलिस्ट लोग भगवत भक्ति को अपना रहे हैं। तब हमें समझना चाहिए कि वो बेकार और निठल्ले नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने इस सृष्टि के सारे सिद्धांतों को, सारे के सारे ऐश्वर्यों को भोगने के बाद भक्ति को स्वीकार किया है। भले वो परीक्षित महाराज हो, भले वो मुचुकुंद महाराज हो, अम्बरीश महाराज हो, बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने इस सृष्टि में समस्त प्रकार का वैभव और ऐश्वर्य होते हुए भी अगर भक्ति को तरहीज दी है, भक्ति को महत्व दिया है, तो कहीं ना कहीं आप और हमको अपने गिरेबान में झांक कर देखना होगा कि क्या हम सुखी हैं और हमें कौन से रास्ते को फॉलो करना चाहिए। आज के लोग नाचने गाने वालों के लोग को फॉलो कर रहे हैं,
आज हमारा समाज जो पूर्ण रूप से भक्ति से परिपूर्ण था, जो वैदिक सभ्यता के एक एक अंग को अंगीकार किए हुए था, आज कलयुग में पाश्चात्य जगत की संस्कृति को फॉलो करने के चक्कर में अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। नन्हे नन्हे बच्चे टिकटॉक पर वीडियो बनाने में व्यस्त है। हम माताएं और बहनें भी इस कार्य में पीछे नहीं हैं। फेसबुक पर, इंस्टा पर कई प्रकार के वीडियो अपलोड करके अपना सार्वजनिक जीवन है वो सार्वजनिक कर रहे हैं, नाचने गाने में व्यस्त हैं। दूसरी तरफ पाश्चात्य जगत के लोग हमारी वैदिक सभ्यता, भगवत भक्ति, कृष्ण भक्ति को अंगीकार करके पूर्ण रूप से वैष्णव वेशभूषा धारण करके श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम को अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बनाकर उसके आधार पर जीवन जी रहे हैं और अपने जीवन को परम आनंदमय बना रहे हैं। भक्तों, हमें देखना होगा क्या हम कौन से रास्ते पर चल रहे हैं, क्या हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या प्रदान करना चाहते हैं, क्या मात्र अश्लीलता जो गाने और नाचने वाले प्रदान कर रहे हैं। अरे उनसे क्या उम्मीद की जाए जिसको आप अपना रोल मॉडल मानते हैं, हीरो हीरोइन मानते हैं, वो कुछ धन के लिए अपना पूरा का पूरा जो स्वयं का स्वाभिमान है वो बेच देते हैं, नशे की वस्तुओं को एडवर्टाइज करने से पीछे नहीं हटते हैं। उनको क्या रोल मॉडल मानोगे? अगर किसी को अपना रोल मॉडल मानना है तो भगवान श्री कृष्ण, प्रभु श्री रामचंद्र, स्वामी विवेकानंद, श्रीला प्रभुपाद, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज जो हमारे आचार्य हुए हैं, वीर पुरुष हुए हैं, उनको रोल मॉडल मानिए। उनको अगर देखकर उनका अनुसरण करेंगे तो कहीं ना कहीं हृदय के अंदर शुद्धता आएगी, हृदय के अंदर कुछ न कुछ करने की प्रेरणा जागृत होगी। अन्यथा ये जगत के इस हीरो हीरोइन को अगर रोल मॉडल मानेंगे, मात्र और मात्र काम वासना ही जागृत होगी और वो आपके जीवन का बेड़ा गर्क करने में आपका अमूल्य सहायता करेगी। अतः भक्तों, समय रहते संभल जाइए, अन्यथा आपका जीवन कौन सी दिशा में जाएगा आप स्वयं सुनिश्चित करने में भी कभी सक्षम नहीं हो सकते। और आज हम देख रहे हैं कि आए दिन लोग ऐसे ऐसे गलत जघन्य अपराध कर रहे हैं, नन्हे नन्हे बच्चे ऐसे जघन्य अपराध करने के लिए प्रेरित किए जा रहे हैं जो वैदिक सभ्यता में उनका विचार तक करने के लिए कहीं किसी प्रकार की कोई जगह नहीं थी। निर्णय आपको करना है कि आप अपने आने वाले समाज को कैसा भविष्य देना चाहते हैं, कैसा समाज प्रदान करना चाहते हैं। और ये मात्र बोलने कहने से नहीं होगा, हमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने आचरण में उतारना होगा, तभी यह सक्षम होगा। तो इस श्लोक में हमने समझा कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को प्रिय बनना चाहता है उसे चाहिए कि वो भगवत गीता के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारे और अपने आचरण द्वारा अन्यों को प्रचार करने का प्रयास करे। यह सबसे सरल और आसान विधि है भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की। और इस भगवत गीता के सिद्धांत कोई इतने कठिन नहीं है कि जिनका पालन आप और हम न कर पाए। एक पारिवारिक व्यक्ति के लिए, जो परिवार में है, जो समाज में है, वह व्यक्ति बड़ी आसानी से इस सिद्धांतों का पालन कर सकता है। भगवान ने किसी ऋषि मुनि को, किसी तपस्वी को यह ज्ञान इसलिए नहीं दिया कि कलयुग का जीव यह कहकर उसको नकार देता कि यह तो साधुओं के लिए है। भगवान ने अर्जुन को इसीलिए सुना क्योंकि अर्जुन विवाहित था, एक नहीं कई पत्नियां थी, राज्य को चलाने का जिम्मेदारी उसके ऊपर था और उसको कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में युद्ध का बिगुल बज चुका था। उस समय भगवत गीता का ज्ञान देकर यह सिद्ध किया कि यह व्यक्ति पारिवारिक व्यक्ति के लिए और अनेक प्रकार के क्लेशों के मध्य और व्यापार करते हुए समाज में रहते हुए इस भगवत गीता के ज्ञान को न सिर्फ सुना जाए बल्कि समझा जाए और उसके अनुरूप कार्य करना भी संभव है। क्योंकि आजकल लोग प्राय कहते हैं हमारे पास तो समय नहीं है। अर्जुन के पास कहाँ समय था? सामने युद्ध के लिए सेना तैयार खड़ी है और उस समय भगवान से गीता का ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं। या हमें शिक्षा देने के लिए कि आपके जीवन में जो छोटा मोटा व्यापार, एक दो दुकान चलाते हो या किधर नौकरी करते हुए कोई बड़ा कार्य नहीं है। अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में खड़ा होकर जब श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान को स्वीकार कर सकता है, सुन सकता है और उसको आचरण में अपने उतार सकता है, तो आप और हम फिर किस बहाने को बनाकर उस भगवत गीता को नजरअंदाज कर रहे हैं? प्राय आज का व्यक्ति भगवत गीता को घर में रखता तो है, लाल कपड़े में बांध कर रख देता है, परंतु उसको पढ़ने के लिए एक बार भी खोलता नहीं है। अतः भक्तों, हमें अपने जीवन में जाग कर देखना चाहिए और इस भगवत गीता के सिद्धांतों को अपना जीवन में उतार कर उसके अनुरूप कार्य करने का प्रयास कीजिए। निश्चित रूप से आप भगवत प्रेम प्राप्त करने में सफल होंगे और जब भगवत प्रेम प्राप्त हो गया तो जीवन में और कुछ प्राप्त करने के लिए शेष नहीं रहेगा।
इस प्रकार श्लोक क्रमांक 69 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।